ऋण। प्रशांत ऑफिस से थक कर घर आया, सोफे पर बैठा। अंदर से नन्ही मुस्कान दौड़ी दौड़ी आई उसके लिए पानी लेकर और उसकी गोद में बैठ गई। उसकी तोतली भाषा में उससे बातें करने लगी। उसे देखकर उसकी सारी थकान उतर गई। मुस्कान ही तो उसके जीवन में मुस्कान लाई थी, इसीलिए तो बड़े प्यार से उसका नाम मुस्कान रखा था। मुस्कान के साथ थोड़ा खेल कर वह अंदर के कमरे में गया। 6 महीने के ईशान को अपनी गोद में लिया। उसको खेलते देख प्रशांत की जान में जान आई। पिछले 1 हफ्ते से वह बीमार था। प्रशांत 1 हफ्ते से रोज रात को देर से सोते ईशांत को गोद में लेकर इधर से उधर करता रहा। एक रात बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई तो आधी रात को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आज उसे ठीक देखकर बहुत राहत हुई। प्रशांत की जिंदगी बहुत अच्छी कट रही थी। प्यार करने वाली पत्नी और अपनी किलकारियों से घर गूंजने वाले 2 बच्चे। कुछ सालों पहले उसने बड़ी तकलीफ देखी। प्रशांत पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए 12वीं से आगे पढ़ाई नहीं कर पाया। छोटी मोटी नौकरी में उसका जी नहीं लगता था। कभी नौकरी होती, कभी नहीं होती। अनीता से शादी करना चाहता था, पर कोई ढंग की नौकरी नहीं थी तो अनीता के पिताजी ने शादी के लिए मना कर दिया। तब प्रशांत ने अपना कारोबार शुरू करने का सोचा। कारोबार के लिए पिताजी से पैसे मांगे। उसके पिताजी सरकारी दफ्तर में ऊंचे ओहदे पर थे। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे प्रशांत को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दिए। वह बिजनेस चला नहीं और सारे पैसे डूब गए। प्रशांत निराश हो गया। अब उसे गैरों की चाकरी नहीं हो रही थी और खुद का बिजनेस ठप हो गया था। हताश और निराश प्रशांत को उसके पिताजी ने फिर से हौसला दिया, फिर से हिम्मत बंधाई और फिर से आर्थिक सहायता की। फिर एक बार प्रशांत ने नई शुरुआत की। फिर एक बार वह नाकामयाब रहा। अब अनीता की शादी के लिए भी लड़के देखने शुरू हो गए थे। प्रशांत सब कुछ हार चुका था, लाखों रुपए बर्बाद कर चुका था। ना ही व्यावसायिक जीवन में, ना ही निजी जिंदगी में स्थायी हुआ था। अनीता को खोने का डर उसे अंदर ही खाए जा रहा था। कई दिनों तक हताश में गिरा रहा। उसके पिताजी उसे मनोचिकित्सक के पास ले गए। उनके साथ के कई सेयंस के बाद प्रशांत को फिर जीने का जोश आया। उसने एक बार फिर पिताजी से मदद मांगी। अब पिताजी के पास देने को कुछ नहीं था। वह अपना पेंशन, जमा पूंजी सब कुछ प्रशांत पर खर्च कर चुके थे। तब प्रशांत ने उनसे अपने गांव वाली जमीन बेचने को कहा। प्रशांत का बड़ा भाई आकाश अब तक अपने छोटे भाई के हर दुख में उनके साथ खड़ा रहा था। उनके पिताजी सारा पैसा अपने छोटे बेटे पर लुटा रहे थे, तब भी वह चुप रहा। पर अब जब जमीन का सारा पैसा वह प्रशांत को देना चाह रहे थे, तब उसने आपत्ति जताई। जमीन पर जो खेती हो रही है उससे हमें काफी पैसा मिल रहा है और हमारा काफी राशन भी उसी जमीन से आ रहा है। यह तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटने वाली बात है। तब भी जब पिताजी नहीं माने तो उसने कहा, सब कुछ प्रशांत को ही दे दोगे, मेरे लिए कुछ नहीं रखोगे? बेटे, तुम पढ़े लिखे हो, इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छी मोटी तनख्वाह है, साल दर साल तरक्की करते हो, तुम्हें बाप की कमाई की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने आप ही बहुत काबिल हो। अपने भाई को देखो, वह अब तक कहीं स्थायी नहीं हुआ। वह कमजोर है, उसे मेरे सहारे की जरूरत है। आकाश ने भी बड़ा दिल रखा। जमीन बिकी और प्रशांत को नए बिजनेस के लिए पैसे मिले। जिंदगी थोड़ी थोड़ी पटरी पर आई रही है कि एक रोड दुर्घटना में आकाश की मौत हो गई। कुछ सालों बाद प्रशांत की मां ने भी आंखें बंद कर ली। अब घर में प्रशांत और उसके पिताजी ही रह गए। कुछ सालों बाद प्रशांत का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। एक दिन जब काम से लौटा तो देखा अनीता के माता पिता आए थे। पिताजी ने उन्हें शादी की बात करने घर बुलाया था। बड़े गर्व से कहा, मेरा बेटा अब आपकी बेटी के लायक हो गया है। अनीता के पिताजी शादी के लिए राजी हो गए और फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। प्रशांत ने पुराना मकान जो कि पिताजी के नाम था वह बेचकर उसमें थोड़ा और अपना पैसा डालकर एक आलीशान घर बनाया। प्रशांत के पिताजी बेटे की तरक्की देखकर बड़े खुश होते। अब आकाश के ना होने के गम से उबर नहीं पाए थे। जब ईशान हुआ तो उन्हें लगा उनका आकाश वापस आ गया। यूं तो पिताजी ने अपना सब कुछ प्रशांत को दे दिया था, बस एक अलमारी के लॉकर को वह अभी छूने नहीं देते। प्रशांत को लगता कि पिताजी के पास अभी कुछ ऐसा खजाना है जो वह उसे देना नहीं चाहते। साल बीतते गए। पिताजी बूढ़े और कमजोर हो गए थे। प्रशांत का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसका घर भौतिक सुविधाओं से सजा था। वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक दिन पिताजी को
पैरालिसिस का अटैक आया। कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद घर ले आए, पर अब वह पराधीन हो चुके थे। कुछ दिनों तक तो अनीता ने उनकी देखभाल की। फिर एक दिन प्रशांत से कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी की देखभाल करके मैं थक जाती हूँ। सारा दिन घर का काम करके मुझसे उनका काम नहीं होता। वैसे भी वह तुम्हारे पिताजी है, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, मेरी नहीं। प्रशांत ने उनके लिए एक नर्स रख दी। नर्स सुबह तो आती, लेकिन रात में रुकती नहीं थी। रात भर पिताजी कभी खांसते रहते, कभी उन्हें बाथरूम जाने में मदद लगती, कभी करवट बदलने के लिए मदद लगती, तो कभी उन्हें आधी रात में भूख लगती। इससे अनीता और प्रशांत की नींद में खलल होता। अनीता चिढ़ती रहती, दोनों में बहस होती रहती। प्रशांत रात के लिए नर्स रखना चाहता था, लेकिन अनीता इसके लिए सहमत नहीं थी। रात की नर्स कितना पैसा लेते हैं, कुछ अंदाजा भी है? दवाई और सुबह की नर्स में हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं। सारा पैसा इन्हीं पर लुटा दोगे या अपने बच्चों के लिए भी कुछ रखोगे? वैसे भी सब कुछ लुटा भी दोगे तो भी यह ठीक होने वाले नहीं। प्रशांत को अनीता की बात सही लगी। प्रशांत ने एक अखबार में वृद्धा आश्रम का एक इश्तिहार देखा था। उसने पिताजी को वहां छोड़ आने का तय कर लिया। पिताजी को बहुत दुख हुआ। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, वह बेटा आज उसे यह दिन दिखा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुख ईशान से दूर होने का था। लगा कि एक बार कुदरत ने उनको आकाश से फिर दूर कर दिया। पिताजी वृद्धाश्रम चले गए। अब अनीता और प्रशांत चैन की नींद सोते थे। प्रशांत ने पिताजी के अलमारी का वह लॉकर खोलने का सोचा। देखे तो सही, कौन सी चीज है जिसे पिताजी कभी नहीं दिखाते थे। लॉकर में कुछ कागजात थे। प्रशांत ने जब वह पढ़ा तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह एडॉप्शन पेपर थे। खोलकर देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। वह पेपर लेकर पिताजी के पास गया। पिताजी ने उसे बताया कि आकाश उनका सगा बेटा था। एक बार जब वह सुबह की सैर के लिए निकले थे, तब एक कचरे के डिब्बे में वह उन्हें रोता हुआ मिला था। वह उसे डॉक्टर के पास ले गए, उसका इलाज करवाया। उसे बहुत चोट आई थी और भूखा भी था। उन्होंने उसे गोद लेने का निर्णय कर लिया। उसके लिए निर्णय में उसकी पत्नी ने उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने दोनों में से किसी भी बच्चे को यह हकीकत नहीं बताई थी। प्रशांत यह सब सुनकर उनके कदमों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। अपने आप पर घिन आने लगी। पिताजी, आप सच में अपने घर में एक कूड़ा उठा लाए? आपने तो मुझे अपने घर का चिराग बनाना चाहा और मैंने आपका घर ही जला दिया। मैं कूड़ा ही रहा। इतने सालों में यह कूड़ा सड़ गया और अब बदबू फैला रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए और घर चलिए। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं शायद पिछले जन्म का तुम्हारा कर्जदार था। तूने तो मुझे पिछले जन्म के ऋण से मुक्त किया और मेरे मोक्ष के द्वार खोल दिए। तेरा ऋण चुका दिया तो मैं अब शायद जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। मैं यही ठीक हूँ। अपनी उम्र के लोगों के साथ, अपने जैसे पीड़ितों के साथ अच्छा लगता है। इन लोगों को तो उनके सगे बेटे ने निकाल दिया है। मैंने तो तुझे जन्म नहीं दिया। तो क्यों अपने आप को दोषी मान रहा है? जीवन के बचे कुछ साल मैं यही शांति से गुजारना चाहता हूँ। प्रशांत पिताजी की बातें सुनकर बिल्कुल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस पिता ने उसे कचरे के ढेर से उठाकर अपना नाम, अपना घर और अपनी सारी संपत्ति दे दी, उसी पिता को उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। उसने पिताजी के पैरों को कसकर पकड़ लिया। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी ममता और त्याग को समझ नहीं पाया। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। आप घर चलिए। पिताजी ने धीरे से उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, जीवन में हर इंसान से गलतियां होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है वही सच्चा इंसान होता है। प्रशांत रोते हुए बोला, पिताजी, अगर आप घर नहीं चले तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतने में छोटा ईशान, जिसे वह साथ लेकर आया था, दादाजी के गोद में चढ़ने लगा। पिताजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखें भी भर आई। देखा बेटा, यह बच्चा मुझे कितना चाहता है। प्रशांत ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस बच्चे को भी अपने दादाजी की जरूरत है। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार पिताजी मान गए। प्रशांत उन्हें वापस घर ले आया। घर पहुंचते ही अनीता थोड़ा असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। प्रशांत ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अनीता, आज मुझे समझ में आया है कि माता पिता का स्थान
हमारे जीवन में क्या होता है। जिस पिता ने मुझे जीवन दिया, मैं उन्हें ही अकेला नहीं छोड़ सकता। अनीता ने भी धीरे धीरे अपनी गलती समझी। उसने पिताजी के पास जाकर कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, घर वही होता है जहाँ क्षमा और प्रेम हो। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। प्रशांत ने रात की नर्स भी रख ली ताकि पिताजी को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब वह हर शाम काम से लौटकर सबसे पहले पिताजी के पास बैठता, उनसे बातें करता। छोटी मुस्कान और ईशान तो अपने दादाजी के सबसे बड़े साथी बन गए थे। घर में फिर से हंसी और अपनापन लौट आया था। एक दिन पिताजी आंगन में बैठे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर गहरा संतोष था। उन्होंने मन ही मन सोचा, शायद भगवान ने मुझे इस जीवन में दुख इसलिए दिए ताकि अंत में यह सुख देख सकूं। और उस दिन पहली बार प्रशांत को महसूस हुआ कि सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि परिवार और रिश्तों का प्रेम होता है।